नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अचानक से एग्जाम डेट आ गई। 60 डेज का सब लेकर के चल रहे थे। स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो दिख रही थी वो भी 60 दिन की थी। अब अचानक से आ गया कि भाई 30 दिन के बाद पेपर है, तो 30 दिन में आपका एक्चुअल में क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे आप इस पेपर को अगर अगर डेडिकेशन के साथ अगर आप लगिएगा तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ईयर 1 कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, किया जा सकता है। अगर आपने पहले थोड़ा सा भी अगर प्रिपरेशन करा हुआ है तो जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को फॉलो करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 शिफ्ट में पढ़ाई करनी है। अब ये 5 शिफ्ट कितने कितने घंटे का होगा, ये आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, क्या है शिफ्ट 1 में आपको रीजनिंग के टॉपिक्स कवर करने हैं। रीजनिंग का टॉपिक क्यों कवर करना है? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिससे 20 क्वेश्चंस है और 60 मार्क्स है, और अगर आप सही से इस पे लगोगे तो आप 60 आउट ऑफ 60 ले करके आ सकते हैं। उसी तरीके से क्वांट वाला जो सेक्शन है, इस क्वांट वाले सेक्शन में अगर आप ढंग से लगिएगा तो इसमें 60 आउट ऑफ 60 स्कोर किया जा सकता है। तीसरा जो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है, कंप्यूटर वाले सेक्शन का सिलेबस डिफाइन करा गया है कि भाई यही पढ़ना है, इसी से क्वेश्चंस आने हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको कोर्स में चीजें बताई है, आपका उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। जो टॉपिक नहीं करवाए हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, वो आपको इस वीक तक आपको मिल जाएगा कोर्स के अंदर। तो आपका यहाँ पे कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है ये कवर हो जाएगा। 3 चीजें, अगर आप इन तीनों में अगर आप 20 क्वेश्चंस यानी 6 6 12 6 3 18 180 मार्क्स ले करके आते हैं तो गेम चेंजर बन जाएंगे आप यहाँ पे। अब बचा मेरा एक हिंदी वाला सेक्शन, एक इंग्लिश वाला सेक्शन। बाद में हम आते हैं पार्ट 1 पे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, तो दैट इज वेल एंड गुड। तो आपको करना क्या है, मैं आप सभी को अभी तक सीबीएसई और सीबीएसई जैसे जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे ईएमआर इसका हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे एनवीएस का नॉन टीचिंग पोस्ट है, इन सभी का आपको टॉपिक वाइज, मतलब जैसे रीजनिंग का पूरा जितना भी क्वेश्चंस आया है उसका आपको कंपाइलेशन दे रहा हूं, उसी तरीके से मैथ्स का, उसी तरीके से आपको इंग्लिश का, उसी तरीके से हिंदी का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एक जगह पे ये सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर जाते हैं तो भी आपका एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो, दो तरह की चीजें होती है। एक है बहुत कम समय है, इधर आपने डिसाइड करा कि मेरे को क्विट करना है, तो जो क्विट कर दिया दैट इज सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे नहीं है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसे आप छोड़ रहे हैं क्योंकि समय कम है और आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। ये उनके लिए अच्छा है जो क्विट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्विट नहीं कर रहे हैं वो, तो उनको कंपटीशन यहाँ पे ऑटोमेटिक कम मिल जाएगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे। अब कम हो जाएगा अगर आप डेडिकेशन के साथ आप लगे हुए हो बहुत समय से, और आपको लगता है कि एक अच्छी जॉब लेना है मुझे, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो भी यहाँ पे पोस्ट है ग्रुप ए ग्रुप बी लेवल के, ये अच्छे पोस्ट है। अब इसमें आपको नेगेटिव माइंड वाले बच्चे बहुत मिलेंगे कि भाई पहले से सीट रिजर्व है, ये है वो है। ठीक है, ये आपको हर जगह पे मिलेगा। ठीक है, आपको इनको इग्नोर करिए और सिर्फ फोकस करिए कि मुझे अपना काम करना है, अपना कर्म करना है, अपनी शिद्दत दिखानी है। एक बहुत अच्छा लाइन था मेरी मदर ने मेरे से कहा था कि भाई देखो, पूजा सभी करते हैं, पूजा जो है ईश्वर की आराधना जो है सभी करते हैं, रावण भी करता था। ठीक है, बट सक्सेसफुल वही होता है जिसमें निष्ठा होती है, पवित्रता होती है। ठीक है, जिनके काम में, तो अगर आपके काम में, आपकी शिद्दत में अगर पवित्रता है, आपने दिल से चाहा है कि नहीं मेरे को ये पेपर क्लियर करना है और अच्छे से क्लियर करना है, और आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। दुनिया बोलने को बहुत कुछ बोलेगी, ये सब सिचुएशंस आता रहेगा हमेशा, लेकिन आप समझो कि आपका एक घड़ा है नॉलेज का जिसको आपको भरना है। अब ये जो फिल करने वाली चीज है वो आप कितने दिन में फिल करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी लेकर के चल सकते हैं कि इनकेस अगर फ्यूचर में आप किसी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हो और सडनली 20 दिन 25 दिन 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना के अंदर अंदर उसका एग्जाम डेट अनाउंस हो जाता है, तो सेम सिचुएशन उसके साथ ना हो मेरी। तो इसीलिए इस एग्जाम को एक अपॉर्चुनिटी मान करके मुझे ये पूरा सिलेबस कवर करना है विथ द टाइम लिमिट जो कि गिवन है इसमें। ठीक है, ये एक माइंड सेट होता है, एक एटीट्यूड है, और यही एटीट्यूड आपको सक्सेसफुल या फेलियर बनाता है। तो यहाँ पे जो भी है मैं आपके साथ लगा हूं। 30 दिन तक के अंदर जो जो चीजें कंप्लीट है, ऑलरेडी कंप्लीट है, आप उनकी वीडियो देखें। जो जो कंप्लीट नहीं है, मैं उनका मटेरियल आपको आपके कोर्स के अंदर प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में हो, चाहे वो नोट्स के फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेस्ट के फॉर्मेट में हो, चाहे वो तीनों के फॉर्मेट में हो।
मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है, लेकिन क्विट अगर कर दे रहे हो तो इसका सेकंड सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। ठीक है वो आपका दोबारा, अब जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है ना, सरकार जो है कुछ ना कुछ दिमाग लगा ही रही है। आपके पास हमेशा एक्सक्यूजेस हमेशा रहेगा, यार इस बार ये हो गया, इस बार सरकार ने ये कर दिया, इस बार मेरे साथ ये हो गया, इस बार मेरी डेस्टिनी ने मेरे साथ वो कर दिया, इस बार जो है सर ने सही से नहीं पढ़ा, ये चलता रहेगा। यहाँ पे आप कितने निष्ठावान हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। क्विट करने वाले जो हैं बहुत होंगे। आपको इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। एक बार अपॉर्चुनिटी ले लिया तो इसका मतलब ले लिया, उसके बाद पीछे नहीं हटना है, खत्म करना है, अपना बेस्ट देना है, सिलेबस खत्म कर लिया। सक्सेसफुल होना ना होना, दैट इज दिस इज नॉट योर पार्ट। ठीक है, आपको अपना कर्म करना है, कर्म करिए। जो भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है 30 दिन के अंदर अंदर जिस तरीके से मेंशन है, इसे कवर करके कर लो अच्छे से। अगर आपने सही से कवर कर लिया तो आपका 110% टीयर 1 क्लियर होगा। और एक्चुअल गेम जो स्टार्ट हो रही है वो टीयर 2 में हो रही है, ठीक है, ना कि टीयर 1 में। तो यहाँ पे आपका देखोगे स्टार्टिंग का 15 डेज शिफ्ट वन में जो है 15 दिन तक आपको जो है रीजनिंग का टॉपिक कवर करना है। इधर 15 से आपको 20 दिन का टॉपिक मिल रहा है। 20 दिन के अंदर आपको क्वांट का जो भी टॉपिक मेंशन करा गया है उसको कवर करना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर का टॉपिक है वो आपको कवर करना है। मतलब कोशिश मेरी ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये मेन चीज जो है ये आपका कवर हो जाए। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर एरर डिटेक्शन एंड फिलर से क्वेश्चंस रहेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन रहा है हमेशा, इसीलिए इसको पहले कर जाओ। 2-2 दिन 3-3 दिन टाइम लेकर के इसको पहले कर जाओ। वोकैबुलरी वाला सेक्शन जो है वो जो है सर्टेन नहीं है कि आपने जितना पढ़ लिया उसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो सर्टेन नहीं है, तो उस पर पहले दिमाग नहीं लगाना, उसको पे बाद पे दिमाग लगाना है। पहले जो जो आता है उसको कर जाओ। ठीक है, अगर आपको ये सारा हिंदी का टॉपिक अगर आपको प्रिपेयर हो जा रहा है, इन सभी का नोट्स आपको गिवन है आपके कोर्स में। ठीक है, ये सब चीज आप कवर कर जाओ। आपको आपका हिंदी जो है, जो 10 क्वेश्चन बोला है इसने ना, 10 क्वेश्चन में 8 तो आराम से करके आ जाओगे। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो बचता है वो मेन बचता है आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, दैट इज द पार्ट 1। और इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको मैं इतना कंटेंट दे दूंगा कि आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और प्लस करंट अफेयर के साथ साथ जो आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, तो करंट अफेयर के साथ मैंने जैसे बोला ना कि एक एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जितने भी स्टैटिक जीके हो गया या जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके जो पॉइंट्स बनते हैं मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोला है मैंने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब सीबीएसई हो गया, ईएमआरएस हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, नॉन टीचिंग पोस्ट, इन सब से जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस बने हैं इन सब का मैं आपको मैराथन लेकर के मैं आपको करवा दूंगा। कि मतलब ज्योग्राफी के 500 बेस्ट क्वेश्चंस करवा दिया, ठीक है, हिस्ट्री के 500 बेस्ट क्वेश्चन करवा दिया। तो जो करंट अफेयर वाला जो सेक्शन है वहां पे आपका जीएस वाला पोर्शन थोड़ा सा होगा पॉइंट वाइज में, जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इतना कर लिया बहुत है। एटलीस्ट कम से कम 20 में 10 तो करंट अफेयर के हैं, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा बाकी 10 में से कोशिश मेरी होगी 5+ आप लेकर के आओ, मार करके आओ सही से। ठीक है, तो 12-15 इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो जो सीन है यहाँ पे आप आराम से सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है, जैसे जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करना है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का टॉपिक यहाँ पे जितना मेंशन है ये तो आपको कवर करना है। इसके बाद यहाँ पे रिवीजन मेंशन कर रहा है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के सेक्शन में। तो कंप्यूटर का आप देखेंगे कि आपके कोर्स के अंदर बहुत सारे टेस्ट मैंने अपलोड करे हैं, इन टेस्ट को अच्छे से दे जाओ। ठीक है, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट आपको देना ही है। ये दे दिया, एक मैराथन सेशन लिया है 500 क्वेश्चंस का, अभी तक रिकॉर्ड है। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस हिट हुए हैं वहां से। ठीक है, वो वाला चीज आप कर जाओ, आपका कंप्यूटर से कुछ नहीं छूटने वाला। बाकी लास्ट के 10 डेज आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, और रिवीजन करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं हूं हमेशा, कहीं पे भी डाउट होगा तो मैं आपको हमेशा गाइड करूंगा। आपको सिंपली व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ये 30 डेज का सीन है जो आपको कंप्लीट करना है। अगर आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ लगिएगा, ठीक है, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।